अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार और आज की इस वीडियो में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के जो है वो मैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहा हूं और काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ यहाँ पर मैं आपको कराऊंगा इस वन शॉट लेक्चर के अंदर। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल से और आप केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं इस साल, तो ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा आपको एमसीक्यूज़ में 17 में से 17 मार्क्स को गेट करने में। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक आप जुड़े रहिएगा और तमाम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस यहाँ पर आप इसमें कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो डिफरेंट कॉलेजेस के और कोचिंग सेंटर्स के पेपर यहाँ पर मैं सॉल्व कराऊंगा। इन डिटेल मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा तमाम एक एक क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेपर मेरे पास है गवर्नमेंट कॉलेज फॉरमैन नाज़िमाबाद का। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और आगे डिफरेंट डीजे कॉलेज और उसके अलावा भी और कॉलेजेस के इंपॉर्टेंट पेपर्स यहाँ पर मैं उनके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले फॉरमैन कॉलेज का पेपर सॉल्व करते हैं। इसमें 17 एमसीक्यूज़ हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स ऑफ सब्सटेंसेस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज दैट ऑफ 2 ग्राम हीलियम। कि बताएं कौन से ऐसे सब्सटेंस है जिनमें उतने ही एटम्स हैं जितने 2 ग्राम हीलियम में होते हैं। अब देखो 2 ग्राम हीलियम हमारे पास कितना हो जाएगा अगर हम इसके मोल निकालें। सो दिस विल बी 2 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है मोल, तो ये हमारा जो मोल निकल गया दिस विल बी 0.5 मोल्स। अब हमें चेक करना है कि 0.5 मोल इन चारों में से कौन सा है। तो 16 ग्राम सल्फर जो होता है ना बेटा हमारे पास, ये हमारे पास जो है वो 0.5 मोल होता है। चूँकि 16 डिवाइड बाय 32 करेंगे तो ये 0.5 मोल आ जाएगा। तो 2 ग्राम हीलियम में उतने ही एटम्स होते हैं जितने 16 ग्राम सल्फर में होते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास जो है वो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट हो गया। सेकंड है प्रिंसिपल एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 3D ऑर्बिटल्स आर डैश। मतलब स्मॉल एन और स्मॉल एल की वैल्यूज पूछ रहे 3D के लिए। तो एन की वैल्यू तो हमारे पास 3 हो जाएगी और एल की वैल्यू डी के लिए कितनी होती है। तो एस के लिए हमारे पास एल की वैल्यू होती है 0, पी के लिए होती है 1 और डी के लिए हमारे पास होती है 2। तो n की वैल्यू हमारे पास होगी कितनी भाई, 3 हो गई और l की वैल्यू होगी हमारे पास 2। तो उसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद थर्ड एमसीक्यूज देखते हैं। वीबीटी टेल्स अस अबाउट ऑल ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स एक्सेप्ट डैश। वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें इन तमाम चीज़ों के बारे में बताती है सवाए बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर के बारे में कोई आइडिया नहीं मिलता। बॉन्ड ऑर्डर के बारे में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको बताती है। दैट्स वाई डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर का नज़रिया जो है वो MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पेश करता है। फोर्थ है वन बॉन्ड एंगल इन अमोनिया मॉलिक्यूल रिड्यूसेस फ्रॉम 109.5 डिग्रीज टू 107 डिग्रीज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिपल्जन। क्योंकि लोन पेयर जब आता है ना तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्जन होती है जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल 2.5 डिग्री कम हो जाता है। ठीक है, तो चूंकि एक ही लोन पेयर है तो लोन पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ हमेशा होगा अमोनिया के अंदर जो रिपल्जन होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बॉन्ड पेयर लोन पेयर। फिफ्थ एमसीक्यू से गैस इज मोर आइडियल एज डैश। गैस आइडियली तब बिहेव करती है जब वो गैस लॉस को फॉलो करे। अब वो गैस लॉस को फॉलो कब करती है, जब हमारे पास जो है वो लो प्रेशर होता है और हाई टेम्परेचर होता है। तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर हम देख लें कहाँ पर है। तो 1 atm लो प्रेशर हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस पर गैस ज़्यादा आइडियल बिहेव करेगी। सिक्स्थ एमसीक्यू द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स इन द लिक्विफेक्शन ऑफ गैस इज डैश। तो ये जूल थॉमसन इफेक्ट होता है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस पर जो इफेक्ट करता है, इन्वॉल्व होता है। सेवंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। सबसे ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड किसके पास होगा। इथिन के पास हमारे पास 5 सिग्मा बॉन्ड होंगे, अमोनिया के पास 3 होगा, इसके पास हमारे पास 7 होंगे इथेन के पास और मीथेन के पास 4 होंगे। तो यहाँ पर आंसर हमारे पास इसका हो जाएगा बी ऑप्शन C2H6 जिसको हम इथेन भी कहते हैं। 8th है अ बिग क्रिस्टल कैन बी कट और स्प्लिट इनटू स्मॉलर साइज ऑफ आइडेंटिकल शेप, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं क्लीवेज, बी ऑप्शन। 9th MCQ is the radius of zinc plus 2 is 0.74 and S minus 2 minus 1.84. The radius ratio of zinc sulfide should be। radius ratio निकालते हैं कैटायनिक
के जो रेडियस को डिवाइड कर देते हैं एनाइन के रेडियस से। तो 0.74 जो है ना वो उसको डिवाइड किससे करना है, 1.84 से, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेटर की मदद से कर लेते हैं। तो 0.74 डिवाइडेड बाय 1.84, तो ये हमारा आ रहा है 0.40। तो आंसर बेटा कौन सा हो गया हमारे पास, सी ऑप्शन हो गया। ठीक है। 11th है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डैश। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, चूंकि रिएक्टेंट होता ही नहीं है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है वही रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है, दैट इज मोलैरिटी पर सेकंड। तो मोलैरिटी पर सेकंड कौन सा हमारे पास, ए ऑप्शन। ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट भी सेम यही होती है। 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज कैटेगराइज्ड इनटू पार्शियली मिसेबल लिक्विड पेयर। पार्शियली मिसेबल लिक्विड पेयर कौन सा होगा, बेंजीन एंड वाटर, मिथेनॉल एंड वाटर, फिनॉल एंड वाटर, बेंजीन एंड टोलुइन। बेंजीन, टोलुइन, मिथेनॉल, वाटर। पार्शियली मिसेबल मतलब जो पार्शियली सॉल्युबल हो। ठीक है। 4 ऑप्शंस है, बेंजीन, वाटर, ये तो इनसॉल्युबल होगा, मिथेनॉल, वाटर, बेंजीन एंड टोलुइन, फिनॉल एंड वाटर। देखिए बेंजीन, टोलुइन तो ये तो दोनों जो हाईली सॉल्युबल हो जाएंगे, ये तो हाईली सॉल्युबल हो जाएंगे। जहां तक बात मिथेनॉल और वाटर की है और बेंजीन और वाटर की है, बेंजीन वाटर तो इनसॉल्युबल होगा, सॉल्युबल ही नहीं होगा। इस तरह मिथेनॉल भी वाटर में हमारे पास जो है वो इनसॉल्युबल रहेगा, डिसॉल्व नहीं होगा। तो जो फिनॉल एंड वाटर है ये हमारे पास जो है ना पार्शियली मिसेबल लिक्विड पेयर हमारे पास होगा, सी ऑप्शन। 13th है कॉन्जुगेट बेस ऑफ बाइकार्बोनेट इज। बाइकार्बोनेट का कॉन्जुगेट बेस हमारे पास क्या होगा, तो कि बाइकार्बोनेट आइन है HCO3-1। अब अगर ये H+ लॉस कर दे अपना तो एक H+ इधर हो जाएगा और CO3-2 इधर हो जाएगा। अब CO3-2 उसका कॉन्जुगेट बेस हो गया बाइकार्बोनेट आइन, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 14th है 25% weight by weight KOH solution can be prepared by mixing 25 ग्राम KOH in dash। अब अगर ओवरऑल सॉल्यूशन हमारे पास 100 ग्राम का होगा तो 100 में से अगर हम 25 माइनस करें तो 75 ग्राम ऑफ वाटर हमारे पास चाहिए होगा। 15th है विच ऑफ द फॉलोइंग एंथैल्पी चेंज इज ऑलवेज नेगेटिव। एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमेशा नेगेटिव होगा चूंकि हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। 16th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। वर्क डन एक स्टेट फंक्शन नहीं है चूंकि उसमें इनिशियल और फाइनल नहीं होता। 17th है गैल्वेनाइज्ड रॉड ऑफ आयरन इज कोटेड विद, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, जिंक। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए बेटा इसके। नेक्स्ट हमारे पास पेपर जो है वो कॉमेक्स कॉलेज का है, जो प्राइवेट कॉलेज है, तो इसके एमसीक्यूज हैं, ये भी देख लेते हैं। सीक्वेंस से आते रहेंगे एमसीक्यूज, इसको हम सॉल्व करते रहेंगे। तो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर व्यू हो जो मोबाइल फ़ोन में देख रहे हैं या लैपटॉप पर। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल ऑफ सब्सटेंसेस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज दैट ऑफ 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो देखो यहाँ पर भी बेटा 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम हो गया ना, तो ये 0.5 मोल हमारे पास हुआ। 0.5 मोल और कहाँ पर आ रहे हैं, तो 16 ग्राम सल्फर, ये हमारा 0.5 मोल ही आ रहा है, दैट्स वाई ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। टू ए मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सैंपल। देखो मोल कम होगा तो मॉलिक्यूल कम होंगे। 100 ग्राम ऑफ O2, 100 डिवाइड बाय 32 हो गया, ये 100, ये हो गया 100 डिवाइड बाय 16, ये हो गया 100 डिवाइड बाय 44 और ये 100 डिवाइड बाय 71। तो सबसे बड़ी वैल्यू किस में आएगी बेटा, इसी में आएगी, बी ऑप्शन। 100 ग्राम ऑफ मीथेन, तो इसमें सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जरूरी नहीं है कि आप पूरा कैलकुलेट करें, चूंकि ये एमसीक्यूज है, आपको करेक्ट आंसर तक जाना है। तो जिसके मोल्स ज़्यादा उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा, दैट्स इट। थर्ड है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 3p ऑर्बिटल। तो देखो n की वैल्यू तो यहाँ पर 3 निकल गई और जो l की वैल्यू है वो हमारे पास 1 निकल गए, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ है द मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल है जीरो डायपोल, दिस विल बी मूवमेंट। जीरो डायपोल मूवमेंट किसके पास है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के पास जीरो डायपोल मूवमेंट होगा चूंकि इसका शेप हमारे पास कैसा होता है, लीनियर होता है, दैट्स वाई। फिफ्थ है द वॉल्यूम ऑफ गैस वुड बी थ्योरेटिकली जीरो एट डैश। तो वॉल्यूम थ्योरेटिकली जीरो कब होता है, 0 केल्विन पर किसी भी गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है। सिक्स्थ है इन NaCl ईच Na+ आयन इज सराउंडेड बाय Cl- इन द नंबर डैश। तो
NaCl में Na प्लस जो है वो 6 तरफ से जो है वो हमारे पास Cl माइनस से सराउंडेड होता है। मीन्स के एक Na प्लस इस तरह से अगर आ गया ना, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर होता है ना, लाइक दैट। इस तरह से Cl माइनस 6 Cl माइनस Na प्लस को चारों तरफ जो है वो 6 तरफ से घिरे हुए होते हैं, ठीक है। इसको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हम कहते हैं। 7th है डायमंड इज एट द एग्जाम्पल ऑफ डैश। डायमंड क्या है? एक कोवेलेंट सॉलिड है, सी ऑप्शन। 7th है ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैव हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्ट डैश। मीथेन के पास हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ उसी वक्त होता है जब हाइड्रोजन FON में से किसी एक के साथ रिएक्शन करता है। तो ये 8 MCQs हुए। 9th MCQs है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स मे बी डिफरेंट एट सेम एक्सटर्नल प्रेशर ड्यू टू डैश। डिफरेंट लिक्विड का डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है। क्यों? बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। चूंकि डिफरेंट लिक्विड्स के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अलग होते हैं, पेट्रोल का अलग है, पानी का अलग है, तो बी ऑप्शन। 10th है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एमाइन एंड KMnO4, ये +7 निकल कर आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा +7। 11 है व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ Kc। है व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ Kc व्हेन अ कैटलिस्ट इज एडेड टू अ केमिकल सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। तो Kc के साथ कुछ भी नहीं होता जब कैटलिस्ट ऐड किया जाता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा अनचेंज्ड। 12 है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल, ए ऑप्शन। 13th है when 2 moles dissolved in 2 dm cube of solution so its concentration will be 1 molar। क्योंकि मोलरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन, तो 2/2 जब हम करेंगे तो ये 1 मोलर आ जाएगा। 14th है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज डैश। अब सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होगा? देखो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होता है K हो गया, इसके बाद सेकंड ऑर्डर से मुराद के 2 रिएक्टेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, तो ये हो जाएगा मोलैरिटी पर सेकंड इज इक्वल टू K इंटू मोलैरिटी इंटू मोलैरिटी। मोलैरिटी से मोलैरिटी कैंसिल हो गया तो मोलैरिटी इनवर्स सेकंड इनवर्स आंसर आ जाएगा, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। 15th है कॉन्जुगेट बेस ऑफ अमोनिया इज। अमोनिया का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? ठीक है, अब देखो अमोनिया है जो H प्लस केन करेगा, तो अमोनिया माइन NH4 प्लस साइन। अच्छा, इसका कॉन्जुगेट बेस पूछा जा रहा है ना, तो अमोनिया का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो असल में NH2 माइनस होगा। तो NH4 प्लस जो होगा ना वो उसका कॉन्जुगेट एसिड होता है, इसलिए बी ऑप्शन नहीं होगा, NH2 माइनस साइन होगा। 16th है द पर्पस ऑफ यूजिंग ऑफ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज टू चेंज, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है, डी ऑप्शन। 17th है अंडर सिमिलर कंडीशंस हाइड्रोजन गैस डिफ्यूजेस डैश टाइम फास्टर देन ऑक्सीजन गैस। तो देखो रूट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 32 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा हमारा 16 का रूट निकलेगा 4, तो 4 टाइम्स आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है, सी ऑप्शन। तो हाइड्रोजन गैस डिफ्यूजेस 4 टाइम्स फास्टर देन ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो ये सारे हो गए इसके कॉमिक्स कॉलेज के। अब इसके बाद आते हैं DJ सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के MCQs को सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरह के MCQs आस्क किए गए। तो फर्स्ट MCQ is the reaction PCl3 plus Cl2 it forms PCl5 will shift the backward direction if dash। ये रिएक्शन बैकवर्ड कब होगा? PCl3 को इंक्रीज करेंगे फॉरवर्ड जाएगा, ए ऑप्शन नहीं होगा। Cl2 को इंक्रीज करेंगे तो भी फॉरवर्ड जाएगा, PCl5 को इंक्रीज करेंगे तो बैकवर्ड जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। सेकंड है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट K फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डैश। तो ये तो अभी मैंने बताया कि जीरो ऑर्डर के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है वही यूनिट रहेगी, मीन्स मोलैरिटी पर सेकंड, मोलैरिटी पर मोल पर DMQ पर सेकंड, या मोलैरिटी पर सेकंड भी, इसी को हम लोग कहते हैं, एक ही बात है। थर्ड, इफ A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, देन द सेल विल बी डैश। ये हो जाएगा CTO, ठीक है। तो ऑर्थोरोम्बिक शेप हमारे पास ही आ जाएगा, क्योंकि तीनों में देखो ABC जो बराबर होता है ना, तो तीनों में ही होता है।
तो असल में ये थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर जो है वो मिस्टेक है, चूँकि ऐसा कोई क्रिस्टल सिस्टम होता ही नहीं है हमारे पास जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हो और तीनों एंगल्स अनइक्वल हो और 90 डिग्री भी ना हो। हाँ, अगर हम इसको नॉट इक्वल टू कर लेना इसको भी, तो और सारे इसको नॉट इक्वल टू सबको डाल दें, तो ये हमारे पास इसके आंसर ट्राई क्लिनिक हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है मेरे लिहाज से। फोर्थ, दिस इज एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब होता है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि वो पेयर बताई जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास सेम आ जाए। तो Li प्लस H प्लस, तो ये सेम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। K प्लस में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे और Cl माइनस में भी 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये हमारा जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। फिफ्थ है द n प्लस एल वैल्यू ऑफ 5d ऑर्बिटल इज डैश। तो ये हो जाएगा 5 प्लस d के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी? 2। तो ये हमारे पास 7 हो जाएगा, डी ऑप्शन। 6 इन प्योर वाटर यूनिवर्सल इंडिकेटर एक्वायर्स दिस कलर। तो RPG होता है ना भाई, तो ग्रीन हो जाएगा न्यूट्रल पे प्योर वाटर में, बी ऑप्शन। 7th द डायपोल मोमेंट ऑफ Br2 मॉलिक्यूल इज 0 हो जाएगा, क्योंकि Br2 मॉलिक्यूल हमारा जो है वो नॉन पोलर है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए हमेशा डायपोल मोमेंट जो है वो 0 ही आती है। ठीक है। तो क्वेश्चन 8 है इट हैज मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसमें होगी? H2S का एंगुलर बेंट स्ट्रक्चर है 104.5 डिग्री होगा, ये हमारा होगा 104.5 डिग्री, अमोनिया होगा 107 डिग्री और कार्बन डाइऑक्साइड होगा 180 डिग्री। चूंकि ये लीनियर है तो 1 CO2 करेक्ट आंसर है। 9th, दिस इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट हो, तो इसके अंदर जो डेंसिटी हमारे पास होती है वो इंटेंसिव होती है, क्योंकि अमाउंट को चेंज करने से डेंसिटी पे फर्क नहीं पड़ता। 10th, इन द इक्वेशन दिस, अच्छा ये एरो होगा रिएक्शन एरो, तो Kp और Kc के बीच क्या रिलेशन होगा? तो देखो रिएक्टेंट की बात करें इसमें कितने मोल्स हैं? 4 और 5 9 मोल्स हैं, और प्रोडक्ट में बात की जाए तो उसमें हमारे पास 6 और 4 10 मोल हैं। तो रिएक्टेंट के मोल हमारे पास, मतलब प्रोडक्ट के लिहाज से कहा जाए तो प्रोडक्ट के मोल्स हमारे पास ज़्यादा हैं किससे? रिएक्टेंट से। तो यहाँ पर Kp इज ग्रेटर देन Kc हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 11th है इफ इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर B एंड इट फॉर्म्स X मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम स्टेट, द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट एट दिस स्टेट विल बी डैश। कह रहे हैं कि इनिशियल मोल्स अगर रिएक्टेंट के B हैं, ओके, एक रिएक्टेंट जैसे कि हम इसमें मान लेते हैं कि C जो है वो D बना रहा है और इनिशियली इसके मोल्स B हैं और प्रोडक्ट पर वो X मोल बना रहे हैं 0, तो रिएक्टेंट लेफ्ट कितने हो जाएंगे? तो B माइनस X हो जाएगा, ये सिंपल, बी ऑप्शन। 12th है एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज डैश। तो सोडियम कार्बोनेट का एक्वा सोल्यूशन क्या होगा? क्योंकि सोडियम कार्बोनेट का बनता है NaOH और कार्बोनिक एसिड की रिएक्शन से, तो स्ट्रॉन्ग बेस आ रहा है तो उसका एक्वा सोल्यूशन हमारा बेसिक होगा, इसलिए बेसिक सॉल्ट सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है ना फॉर्मूला इसका। 13th है इफ 200 cm³ of 1 molar solution is diluted up to 2000 cm³ its molarity would be dash। तो मोलरिटी निकाल लेते हैं। मोलरिटी बराबर किसके होगा बेटा? मास, सॉरी, तो ये बल्कि डाइल्यूशन वाला है ना, तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2 इस तरह से कर लेते हैं। तो पहले का हमारे पास 1 मोलर है मल्टीप्लाई बाय 200 cm³ इज इक्वल टू M2 निकालना है, मल्टीप्लाई बाय V2 कितना है? 2000 है, तो ये हो जाएगा 200 डिवाइड बाय 2000, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा दिस विल बी 0.1 मोलर। 14th है नाइट्रोजन हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस एंड नॉट दिस इज डिटरमिन्ड बाय डैश। हुंड्स रूल के लिहाज से ये होता है। हुंड्स रूल कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन्स को सिंगल फिल करना चाहिए, उसके बाद डबल करना चाहिए, दैट्स कॉल्ड हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी इसको हम कहते हैं। 15th है अ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड इज नोन एज डैश। लिक्विड का कोलॉइडल सॉल्यूशन एमल्जन कहलाता है, जैसे ऑयल हो गया और वाटर हो गया। 16th है द आउटर बॉडी ऑफ ड्राई सेल इज मेड अप ऑफ जिंक। 17th है द डेंसिटी ऑफ मीथेन गैस एट 400 केल्विन एंड 3.5 atm प्रेशर इज डैश। देखो डेंसिटी किससे निकालता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है PM/RT।
प्रेशर 3.5 है, मॉलिक्यूलर मास मीथेन का 12, मीथेन होता है CH4 होता है ना भाई, तो ये हो गया 16 डिवाइड बाय R होता है 0.0821 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर हमारे पास गिवन है 400 केल्विन। सो व्हाट विल बी द आंसर हियर? 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 16 डिवाइडेड बाय 0.0821 multiplied by 400. So the answer is 1.705. तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये डीजे साइंस कॉलेज के एमसीक्यूज हो गए। इसके बाद बहरिया कॉलेज कारसास, इसके एमसीक्यूज हैं हमारे पास 17, इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पेपर है हमारे पास चौथे कॉलेज का। फर्स्ट है इसमें, विटामिन ए हैज मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस, the number of vitamin A molecules in 500 milligram of its capsule will be dash। कह रहे विटामिन ए का मॉलिक्यूलर फार्मूला C20H30O है, तो 500 मिलीग्राम में कैप्सूल में कितने विटामिन ए के मॉलिक्यूल्स होंगे? ओके, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फार्मूला क्या होता है? हम जानते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर किसके होता है भाई? नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर होता है मास ओवर मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय Na। ठीक है, तो मास कितना है? मास कह रहे हैं 500 mg, मतलब 0.5 ग्राम। मास हमेशा ग्राम में रखते हैं, डिवाइड पे मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा इसका, दैट्स 12 इंटू 20 प्लस, ब्रैकेट पर डाल लेते हैं, 12 इंटू 20, उसके बाद प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू 30, उसके बाद प्लस 16, ये आ गया 286। तो डिवाइड बाय 286 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो कितना आ जाएगा? दिस विल बी 0.5 डिवाइडेड बाय 286 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23, तो 1.05 एक्सपोनेंट 21। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, सेकंड है ब्रैकेट सीरीज ऑनलाइन ऑफलाइन अपीयर्स इन डैश रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। लेमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट फंड होता है ना भाई। तो पहला ये तो हमारा विजिबल में होता है, ये हमारा होता है, सॉरी पहला हमारे पास होता है अल्ट्रावायलेट में, ये होता है हमारा विजिबल में, फिर होता है हमारे पास इंफ्रारेड, एक होता है ये होता है नियर इंफ्रारेड, फिर मिड, फिर फार इंफ्रारेड। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, मिड इंफ्रारेड। ठीक है, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन इथीन मॉलिक्यूल रेस्पेक्टिवली। इसमें टोटल हमारे पास इथीन में क्या होगा? इथीन ये होता है ना भाई, 5 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स शो मैक्सिमम सरफेस टेंशन। तो किस लिक्विड में मैक्सिमम सरफेस टेंशन होगा? तो मरकरी में होगा, क्योंकि उसके अंदर मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट है द इंट्रामोलिकुलर फेस लाइंग बिटवीन द सॉलिड एंड द नॉर्मल लिक्विड फेस इज कॉल्ड डैश। तो सॉलिड और लिक्विड फेस के बीच में जो फेज होता है उसको हम लोग कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल, जिससे एलसीडी बनाई जाती है। 6 है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज डैश। तो अभी पीछे बताया मोलरिटी इनवर्स, सेकंड इनवर्स हो जाएगा ये। 7th है 1 मिलीग्राम ऑफ अ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 DM क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, इट्स कंसंट्रेशन इज सेड टू बी डैश, 1 पार्ट्स पर मिलियन, 1 पार्ट्स पर बिलियन, या 1 पार्ट्स पर ट्रिलियन, और नॉन ऑफ दीज। ठीक है, इसको देखो 1 हम जो है ना 1 को डिवाइड करेंगे, दिस विल बी 1 मिलीग्राम है ना, तो 1 डिवाइड बाय 1000 जब हम करेंगे तो दिस विल बी कि ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम के अंदर, और फिर जो है वो उसको डिवाइड कर देंगे, DM क्यूब को हम CM क्यूब में चेंज करेंगे तो 1000 से भी डिवाइड हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 6 से जो मिलियन कहलाता है, तो ये हमारे पास ओवरऑल कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन आएगी वो आएगी 1 पार्ट्स पर मिलियन, ए ऑप्शन। 8th है अ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड एज डैश। लिक्विड का गैस में होना,
तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड सॉल, जैसे एरोसोल स्प्रे वगैरह हमारे पास होता है। 9th है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल द फॉलोइंग एलिमेंट्स एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वेरी टेम्परेचर 0 आर एक्सेप्ट 0 डैश एक्सेप्ट डैश। तो डायमंड को जो है वो 0 नहीं होता, बाकी इन सब का हमारे पास 0 होता है। जो कार्बन का मोस्ट स्टेबल फॉर्म हमारे पास चुके हैं ग्रेफाइट, इसलिए इसका भी हमारा 0 रहता है। बाकी एलिमेंट्स फ्री स्टेट में जो एलिमेंट्स उनका तो 0 ही रहता है। 10th द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एमाइन इन NMR4 माइनस, तो ये +7 निकल जाएगा हमारे पास। 11th अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द मॉलिक्यूलर कोलिजन्स आर इलास्टिक सच कोलिजन्स कॉज, तो नो एनर्जी चेंज, कोई चेंज ऑफ एनर्जी नहीं होता, तब उसको हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। 12th है द डिफ्यूजन रेट ऑफ C3H8 एंड CO2 आर सेम बिकॉज दोनों के मॉलिक्यूलर वेट सेम है, दैट्स व्हाई सी ऑप्शन, बोथ हैव सेम मोलर मासेस। 13th है द करेक्ट KSP एक्सप्रेशन फॉर स्पैंगली सॉल्युबल सॉल्ट दिस अमंग द फॉलोइंग इज डैश। तो ये है Li2C2O4 है ना भैया, तो ये हमारा 2Li प्लस में चेंज हुआ और C2O4 -2 में चेंज हुआ, तो Li हो गया और C2O4 -2, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 14th है द शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, तो शेप तो उसका होगा पिरामिडिकल और हाइब्रिडाइजेशन होगी इसमें sp3 विद अ लोन पेयर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs है 15th है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बफर सॉल्यूशन, तो ये पहला वाला तो बफर सॉल्यूशन है, दूसरा तीसरा चौथा, चौथा 4 जो है ना ये बफर सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि कभी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कभी बफर सॉल्यूशन में नहीं होता। 16th है इन कॉपर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वोल्टैक सेल द हाफ रिएक्शन अकर एट एनोड। अब एनोड यहाँ पर हाइड्रोजन का एनोड हमारे पास होता है ना, कैथोड हमारे पास हो जाता है, कैथोड वहाँ है जहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन हमारा सॉरी यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होता है और हाइड्रोजन यहाँ पर रिसीव कर रहा होता है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर लॉस कर रहा होता है, ठीक है। तो चूंकि कॉपर और SHE का वोल्टैक सेल बना हुआ है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स इस बार जैसे जिंक का जब बनता है तो जिंक से इलेक्ट्रॉन SHE की तरफ फ्लो करते हैं, लेकिन जब कॉपर लगेगा तो SHE से जो है वो जिंक की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, तो ये हाइड्रोजन क्या होगा 2H+ में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। तो ये जैसे डी ऑप्शन में हो रहा है, ये काम होता है कब, जब कॉपर और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बीच में एक वोल्टैक सेल ड्रॉ करते हैं, तो इलेक्ट्रो करंट जो है वो SHE से कॉपर जो है कैथोड की तरफ फ्लो करना शुरू करता है, तो एनोड हमारा यहाँ पर SHE होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। 17th है हीट एनर्जी गिवन आउट व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बर्न कंप्लीटली इन एयर, इसको हम कहते हैं ए ऑप्शन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। ठीक है बेटा, ये सारा हो गया। DJ साइंस कॉलेज था और उसके बाद आई थिंक ये कौन सा कॉलेज था, बहरिया कॉलेज कारसास। इसके बाद और भी पेपर्स हैं मेरे पास, ये एक पेपर है यहाँ पर, ये उसके अभी शहीद बेनज़ीर भुट्टो गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज लियारी, तो इसके पेपर को भी सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट MCQs है कि जनरली एक्चुअल यील्ड इज डैश, आमतौर पर एक्चुअल यील्ड क्या होती है, तो ग्रेटर देन थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड से ज़्यादा ही होती है हमेशा। सेकंड है क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 3s, तो n की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 3 हो गई, l की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 0 हो गई, डी ऑप्शन। थर्ड है द शेप ऑफ ऑर्बिटल फॉर विच l इक्वल टू 0, तो स्फेरिकल हो जाएगा। फोर्थ द मॉलिक्यूल विच है 0 डायपोल मोमेंट, तो CCl4 का 0 डायपोल मोमेंट होगा, चूंकि ये हमारा कैसा है बेटा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। फिफ्थ कलेक्शन ऑफ गैस ओवर वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, गैस का पानी पर कलेक्ट करना एक इसकी एग्जाम्पल है, तो ये डाल्टन्स लॉ की एग्जाम्पल है। सिक्स्थ है द वॉल्यूम ऑफ गैस वुड बी थ्योरेटिकली 0 एट बी ऑप्शन 0 केल्विन। सेवंथ है हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट फाउंड इन डैश, मीथेन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाई जाएगी, चूंकि हाइड्रोजन के साथ कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है। एट्थ ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन वन डायरेक्शन ओनली विद दिस बिहेवियर इट इज सेड टू बी। अब देखो जो अमरफस होता है वो हमारे पास क्या होता है, आइसोट्रोपिक, तो क्रिस्टलाइन, अच्छा अमरफस जो होता है वो आइसोट्रोपिक होता है, क्रिस्टलाइन एनाइसोट्रोपिक होता है। ओके, तो ये हमारे पास चारों ऑप्शन गलत हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइसोट्रोपिक। ठीक है, तो ये रॉन्ग MCQs दिया हुआ है इस कॉलेज में। नाइन्थ है द टर्म एक्टिव मास यूज इन लॉ ऑफ मास एक्शन मीन्स,
एक्टिव मास मतलब कंसंट्रेशन है, मोलैरिटी है, मोल्स पर डीएम क्यूब है, सी ऑप्शन। 10th है कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH3 तो NH4, अच्छा ये चारों ही गलत लिखे हुए हैं, NH4 तो सिर्फ कुछ नहीं होता, इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारे पास हो जाएगा NH4+। NH4+ जिसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज अमोनियामाइन, तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड होता है। 11th है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैज द डिफरेंस ऑफ ओनली डैश, तो एक प्रोटॉन का सिर्फ डिफरेंस होता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में। 12 है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, टेम्परेचर। सी टेम्परेचर अफेक्ट करता है रेट कांस्टेंट को, मतलब रेट कांस्टेंट मतलब के को अफेक्ट करता है, कंसंट्रेशन नहीं करता। 13 द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1, ठीक है। जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, जब इन दोनों को प्लस किया जाता है तो आंसर 1 आता है। 14th है हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन 2 DM क्यूब ऑफ 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन इन इट, तो मोलरिटी बराबर किसके होता है? तो मोलरिटी बराबर किसके हो जाएगा कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन, तो मोल्स तो मालूम करना है अपॉन लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। लीटर कितना है भाई? 2 लीटर है, तो 2 × 1 तो 2 मोल्स आ जाएगा हमारे पास, आंसर डी ऑप्शन। 15th हीट ट्रांसफर कैन नॉट बी फीजिबल अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ डैश, क्लोज हीट ट्रांसफर किस पे पॉसिबल नहीं होता? आइसोलेटेड सिस्टम में हीट ट्रांसफर नहीं होता। 16 इन अ थर्मोकेमिकल प्रोसेस नो वर्क इज डन इफ द सिस्टम इज केप्ट एज कांस्टेंट वॉल्यूम, जो कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तो कोई वर्क डन नहीं होता, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो उसमें वर्क डन नहीं होता। 17th है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड इज डैश, तो एनोड पर याद रखिए हमेशा क्या होती है? ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर रिडक्शन होती है। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। बस बाकी उसके बाद नेक्स्ट है अनीस हुसैन कोचिंग क्लासेस, इसके एमसीक्यूज कर लेते हैं भाई केमिस्ट्री के। आई थिंक ये तो इसका सेक्शन बी है, आई थिंक सो। ठीक है बच्चों, तो ये अनीस हुसैन कोचिंग क्लासेस के यहाँ पर जो है वो सारे एमसीक्यूज हैं, मैंने गलती से सब्जेक्टिव पोर्शन वहाँ पर अपलोड कर दिया है। तो अब ये एमसीक्यूज हैं फर्स्ट ईयर के कॉम्प्रिहेंसिव, तो 17 एमसीक्यूज है, ये देखते हैं अनीस हुसैन के। फर्स्ट है इफ द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम्स ड्रॉप्स फ्रॉम 6 to 2 which series of lines in the spectrum of atomic hydrogen will be emitted radiation light, तो सेकंड पे आ रहा है तो दिस विल बी एक्चुअली बार्मर सीरीज, तो ये बार्मर सीरीज आंसर होगा, पी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सेकंड है द केमिकल इक्विलिब्रियम वी कंसीडर्ड द रिवर्सिबल रिएक्शन व्हिच वन इज द यूनिट ऑफ Kc, तो Kc की यूनिट इसके अंदर क्या निकलेगी? अब देखो ये हमारे पास मोलरिटी का स्क्वायर हो गया डिवाइड बाय ये मोलरिटी का क्यूब हो गया, तो मोलरिटी इनवर्स निकल जाएगा, तो दिस विल बी DM क्यूब पर मोल निकल जाएगा। थर्ड है कैलोरी इज इक्विवेलेंट टू, एक कैलोरी 4.184 जूल के बराबर होता है, सी ऑप्शन। फोर्थ है फॉर N2 + 3H2 इट फॉर्म्स 2NH3, तो अब देखो प्रोडक्ट के मोल कितने हैं? प्रोडक्ट के 3 मोल हैं और रिएक्टेंट के 4 मोल हैं, तो Kp क्योंकि प्रोडक्ट के मोल कम है रिएक्टेंट के ज़्यादा हैं, तो Kp इज लेस देन Kc, सी ऑप्शन होगा इसका आंसर। फिफ्थ है गैस लॉस ओबेस गैस लॉस अंडर कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर हो और लो प्रेशर हो, तो बी ऑप्शन होगा हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। 6 है रिपल्जन थ्योरी एक्सप्लेन्स द ज्योमेट्री ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव एंगल 107 डिग्री, तो अमोनिया जो है वो उसकी एंगल 107 डिग्री होगी, ए ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 7th है द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टू विच द रेट लॉ इज आर इक्वल टू K, तो ये जीरो ऑर्डर होता है जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो बराबर किसके होता है? दैट इज रेट कांस्टेंट के। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम मींस K2Cr2O7, तो ये +6 निकलेगा यहाँ पर, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद एमसीक्यूज 9 है 11.2 DM क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसिड कंटेन डैश मॉलिक्यूल, अब 11.2 लीटर ऑफ ये DM क्यूब ऑफ ऑक्सीजन है तो ये 0.5 मोल है, और 0.5 मोल हमेशा कितना ऑक्यूपाई करता है? 3.01 एक्सपोनेंट 23, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे इसके। नेक्स्ट है 10th है द बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज डैश,
तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। 11th है विच इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बाकी सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। 7th है स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज हाईएस्ट फॉर डैश। तो 4 ऑप्शन है, तो पीपी ओवरलैप के जो स्ट्रेंथ होती है ना, खासतौर पे सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड में पीपी ओवरलैप जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है और सबसे वीकेस्ट हमारे पास एसएस ओवरलैपिंग होती है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्रिस्टल सिस्टम ऑफ सब्सटेंस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू डैश। तो 7 टाइप्स होते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं हमारे पास। 14th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो अमाउंट पर डिपेंड करती हो, तो वॉल्यूम हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट। 15th है अ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड इज नोन एज। लिक्विड लिक्विड का कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या कहलाता है, डी ऑप्शन एमल्जन कहलाता है। नेक्स्ट है गैल्वेनाइज्ड रॉड ऑफ आयरन इज कोटेड विद डैश। तो जिंक से कोट किया जाता है गैल्वेनाइज्ड रॉड ऑफ आयरन को। लास्ट एमसीक्यूज अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू डैश। तो रिलेटिव तो अलग अलग राउल्ट्स लॉ के हमारे पास जो है ना वो इक्वेशंस बनती हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग लाइक पी अपॉन पी नॉट जिसको हम कहते हैं, तो ये बराबर किसके होता है, तो इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स बी या x2 जिसको हम लिखते हैं ना भाई, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये अनीस हुसैन कोचिंग क्लासेस के सारे एमसीक्यूज हमारे कवर अप हो गए। ठीक है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सा कॉलेज आएगा, दिस विल बी गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज। ठीक है, दिल्ली कॉलेज के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, तो काफ़ी सारे कॉलेजेस के पेपर मैं यहाँ पर आपको सॉल्व कराऊंगा इसी एक वीडियो के अंदर वन शॉट में। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है दिस इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। 28 ग्राम नाइट्रोजन है, कितने एटम्स प्रोड्यूस होंगे, मौजूद होंगे। देखो ये हमारे पास 1 मोल है, ठीक है, 28 ग्राम है ना, तो 28 ग्राम ये हमारा 1 मोल हो गया। तो एक मोल में जो मॉलिक्यूल आएंगे वो आएंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23, और हर मॉलिक्यूल में हम देख सकते हैं कि हर मॉलिक्यूल में इसके 2 एटम्स मौजूद हैं N2 में, तो ये हो जाएगा 1.204 एक्सपोनेंट 24 या 12.04 एक्सपोनेंट 23, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है द वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव जो इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। थर्ड है दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन BrCl। तो Cl का -1 होगा, Br का +1 होगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा -1। चूंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ब्रोमीन से, तभी नेगेटिव चार्ज नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर लेगा अपने पास। फोर्थ है दिस इज द कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड, एमल्जन होता है। फिफ्थ है दिस इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन हमारे पास क्या होता है बेटा, जीरो ऑर्डर, और जीरो ऑर्डर में पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट कांस्टेंट के बराबर होता है, यूनिट भी सेम होती है, तो मोलरिटी पर सेकंड, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिक्स है NaNO3 इज एग्जाम्पल ऑफ सोडियम नाइट्रेट है। तो ये हमारे पास चूंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड से बनता है, तो ये एक हमारा न्यूट्रल सॉल्ट है, सी ऑप्शन, जो कि दोनों स्ट्रॉन्ग है। सेवंथ है दिस हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ Kc व्हेन अ कैटलिस्ट इज एडेड टू अ केमिकल सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। तो कुछ भी नहीं होता, जब कैटलिस्ट ऐड किया जाता है रिमेन सेम हो जाएगा। 8 है द SI यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज डैश। विस्कोसिटी की SI यूनिट क्या होती है, विस्कोसिटी क्या हमारे पास होती है, दिस इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया या फिर एनर्जी पर यूनिट लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, या होगा हमारे पास दिस विल बी जूल पर मीटर। अच्छा सॉरी, विस्कोसिटी कह रहे हैं, मैं सरफेस टेंशन बता रहा हूं। तो विस्कोसिटी तो प्रेशर इनटू टाइम होता है ना भाई, दिस विल बी न्यूटन या पास्कल सेकंड, हम इसको कह सकते हैं। पास्कल सेकंड को ही हम लोग जो है वो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर कहते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9th है दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ड्राई आइस एक क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास है, डी ऑप्शन, और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होते हैं ना इसके, दैट्स व्हाई। 10th है इन द सेकंड शेल ऑफ हाइड्रोजन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी डैश। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, MVR बोहर के मुताबिक होता है NH/2 पाई के। तो सेकंड शेल कह रहे हैं 2H/2 पाई, तो ये H/पाई आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। 11th इन इथाइलिन मॉलिक्यूल, इथाइलिन क्या होता है, C2H4। इसमें हमारे पास 5 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है,
बी ऑप्शन करेक्ट। 12 है दिस इज नॉट अ प्राइमरी बॉन्ड, इनमें से ये प्राइमरी बॉन्ड नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड प्राइमरी बॉन्ड नहीं है चूंकि ये एक इंटरमोलिकुलर फोर्स, एक सेकेंडरी बॉन्ड है जो मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल से जोड़ती है। 13th है इन द लीड स्टोरेज बैटरी एनोड इज मेड अप ऑफ डैश। तो एनोड किस चीज का बना होता है? लेड स्टोरेज बैटरी में। तो एनोड बना होता है लेड का, ए ऑप्शन। और कैथोड जो होता है ना वो होता है PbO2, लेड ऑक्साइड का बना होता है। तो 14th है दिस इज द मेथड फॉर रिड्यूसिंग द फिगर्स फ्रॉम गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू, दिस इज राउंडिंग ऑफ डेटा, बी ऑप्शन। 15th है व्हेन 4d ऑर्बिटल इज स्विफ्ट द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डैश। अब पता नहीं ये तो बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 तक लिखें, फिर सबके साथ आप क्या लगा लें भाई? S लगा लें। फिर 1 और 7 को छोड़कर बाकी नंबर्स लिख लें, सबके साथ लगा लें बेटा क्या? P। फिर 2 और 6 को छोड़ के बाकी नंबर लिख लें, सबके साथ लगा लें D। फिर 3 और 5 को छोड़ के ये हमारे पास 4F हो जाएगा। तो ये इस तरह से कैंसिल कर लेंगे हम लोग इसको। तो क्या हो गया? 4D के बाद इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है 5P पे, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 16th है ऑल रियल गैसेस बिकम्स आइडियल एट डैश। हर रियल गैस आइडियल कब बन जाती है? जब हाई टेम्परेचर हो, लो प्रेशर हो। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 17th द डायपोल मोमेंट ऑफ इच मॉलिक्यूल इज नॉट जीरो। किसका जीरो ही नहीं होगा क्योंकि ये देखो ये CS2 CO2 CCl4 सारे के सारे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हैं, इन सब का जीरो होगा। सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड का डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो ये दिल्ली कॉलेज के MCQ सॉल्व किए हमने। इसके बाद नेक्स्ट है शहीद मिल्लत डिग्री गर्ल्स कॉलेज अजीज़ाबाद कराची। इसके MCQs यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे और देखते हैं किस तरह से MCQs हैं। तो फर्स्ट MCQs इसका है विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल ऑफ सब्सटेंस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज दैट ऑफ 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। ये तो हर पेपर में इस तरह से सवाल आ ही रहा है, हम देख रहे हैं। आधे मोल की बात करें, हाफ मोल किस में होगा? ए ऑप्शन में होगा, 16 ग्राम सल्फर में। 2 है इन अ थर्मोकेमिकल प्रोसेस नो वर्क इज डन इफ द सिस्टम इज केप्ट एज कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसपे कोई वर्क डन नहीं होता। 3rd है 3.01 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के SH3P ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ डैश। तो ये चूंकि हाफ मोल है तो 22.41 का हाफ ऑक्यूपाई करेगा, दैट्स 11.2, सी ऑप्शन। 4th द मॉलिक्यूल विच हैज जीरो डायपोल मोमेंट इज डैश। तो जीरो डायपोल मोमेंट CCl4 का होगा, चूंकि ये हमारा जो स्ट्रक्चर इसका आता है वो सिमेट्रिकल आता है, और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जिनके भी होते हैं वो हमारा जीरो डायपोल मोमेंट रखता है। 5 है द आउटर बॉर्डर ऑफ ड्राई सेल इज मेड अप ऑफ जिंक। 6th है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स में रिप्रेजेंट आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म इसमें से कौन रिप्रेजेंट करेगा? NaCl पोटेशियम नाइट्रेट, MgO NaF, NNO3CDF, NaFCO। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 6 का हमारे पास MgO एंड NaF हो सकता है, चूंकि इनके एटॉमिक रेशियोज जैसे यहाँ 1:1 का रेशियो है तो यहाँ पर भी 1:1 का है। एटॉमिक रेशियो सेम होते हैं हमेशा आइसोमॉर्फस सब्सटेंस के अंदर। MCQ 6, 7 है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन सोडियम डाइक्रोमेट। ये +6 निकलेगा इसमें, तो ये +2 यहाँ पर हो गया, -14 यहाँ पर हो गया, तो 12 पे डिवाइड बाय 2 होगा तो 6 निकल जाएगा। 8 है KOH इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट इन फ्यूल सेल में इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे। उसके बाद 9th है प्रेसिपिटेशन अकर इफ प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन इज, अगर KSP से ज्यादा होगा आयनिक प्रोडक्ट तो प्रेसिपिटेशन अकर होगी या प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा मॉलिक्यूल। 10th अंडर सिमिलर कंडीशन मीथेन गैस रिफ्यूजेस डैश टाइम फास्टर देन सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ओके, तो उसको निकालना पड़ेगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया 64 और मीथेन हो गया हमारा 16। 16 1 16, 16 4 64, तो ये 2 टाइम्स हमारे पास निकल जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। 11th है कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया, तो ये NH4+ हो जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज, इसी को हम लोग कहते हैं अमोनिया माइन। 12th है डायमंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, डायमंड एग्जाम्पल है कोवेलेंट सॉलिड की। 13th है गैल्वेनाइज्ड रॉड ऑफ आयरन इज कोटेड विद सी ऑप्शन जिंक। 14th है वॉल्यूम इज अ डैश, वॉल्यूम क्या है? स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी।
ये एक स्टेट फंक्शन है, क्यों? चूंकि उसका V1 और V2 ये दो हो सकता है। 15th है द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन इथीन मॉलिक्यूल। अब इथीन है, इससे पहले भी ये सवाल हर बार आ रहा है। तो देखो सिग्मा बॉन्ड टोटल देखा जाए तो उसमें 5 है और पाई बॉन्ड 1 है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 5 and 1। 16th है इफ द बॉन्ड एंगल इज AB2 टाइप मॉलिक्यूल इज 104.5 इट्स ज्योमेट्री विल बी डैश। तो 104.5 हमेशा किस में होती है? एंगुलर बेंट या वी शेप स्ट्रक्चर में। तो बेंट इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट MCQs है, क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 3s ऑर्बिटल आर डैश। n की वैल्यू 3 होगी, l की वैल्यू 0 होगी, ऐसे। तो हमारा ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो ये हमने देख लिया, इसमें कौन सा कॉलेज सही है। शहीद मिल्लत गर्ल्स कॉलेज का पेपर देखा। नेक्स्ट पेपर हमारे पास आ रहा है गवर्नमेंट डिग्री बॉयज कॉलेज सेक्टर 42 कोरंगी 2.5। इसका एक पेपर है केमिस्ट्री 1, ये देख लेते हैं इसके MCQs क्या किस तरह से आ रहे हैं। तो फर्स्ट MCQs है, इफ द गैल्विन टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 3 times द प्रेशर इज रिड्यूस टू 1/3 द वॉल्यूम ऑफ गैस डैश। मतलब टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं और प्रेशर को कम कर दे रहे हैं। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर को कम करेंगे फिर भी वॉल्यूम हमारे पास बढ़ेगा। ठीक है। तो अगर प्रेशर को 3 गुना बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम तो 3 भी हो जाएगा। आप प्रेशर को 1/3 कम कर दे रहे हैं तो उसको फिर 3 times, तो 6 times इंक्रीज हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड है NaCl and Mg और आइसोमॉर्फो सॉलिड बिकॉज दे हैव सेम डैश, क्योंकि उनके दोनों के सेम ज्योमेट्रिकल शेप है। डी ऑप्शन। थर्ड है द सॉलिबिलिटी एक्सप्रेशन फॉर Ag3PO4। तो Ag3PO4 किस तरह निकलेगा? Ag3Ag प्लस हो जाएगा और PO4 -3 हो जाएगा। तो KSP एक्सप्रेशन में Ag प्लस के साथ क्यूब आ जाएगा और PO4 -3 आ जाएगा। तो उसका क्या आंसर करेक्ट हो सकता है? ए ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ठीक है। फोर्थ है फॉर अ रिएक्शन ऑफ द टाइप A + B it forms C/D, doubling the concentration of A doubles the rate, doubling the concentration of B has no effect on the rate, and tripling the concentration of C increases the rate by a factor of 9. What is the rate law? A के रेस्पेक्ट से हम देख सकते हैं कि ऑर्डर जो है वो फर्स्ट आ रहा है, B के रेस्पेक्ट से 0 ऑर्डर आ रहा है और C के रेस्पेक्ट ट्रिपल करने पर इंक्रीज द फैक्टर ऑफ 9। जब हम ट्रिपल करते हैं तो 9 के फैक्टर में, मतलब ये सेकंड ऑर्डर आ रहा है। तो जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो A और C आएगा। A पे सिंगल होगा और C पर स्क्वायर होगा। B तो शो ही नहीं करेंगे चूंकि ये रेट लॉ कैसे नहीं बनेगा, बिकॉज उसकी जो कंसंट्रेशन है वो रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट नहीं डाल रही, वो एक सूडो मॉलिक्यूल है। दैट्स व्हाई B ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट फिफ्थ MCQ है अमोनिया कैन बी अ बेस अकॉर्डिंग टू डैश। अमोनिया किसके लिहाज से बेस है? तो बोथ B and C, ब्रोंस्टेड लोरी के लिहाज से भी, लेविस के लिहाज से भी। 6 लिक्विफेक्शन ऑफ गैस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ A जूल थॉमसन इफेक्ट। 7th है 1 milligram of a substance present in 1000 DMQ of solution, its concentration is marked as। तो 1 मिलीग्राम अगर 1000 DMQ सॉल्यूशन में होगा तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी कहलाएगी? तो पीछे भी इस तरह का एक क्वेश्चन जा चुका है, इसका आंसर होगा 1 ppm 1 parts per million। 8th है वॉल्यूम इज अ डैश। वॉल्यूम क्या है? स्टेट फंक्शन है, चूंकि इनिशियल फाइनल पॉसिबल है। 9th इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द सॉलिबिलिटी ऑफ, जब गैस लिक्विड में डिसॉल्व होती है। सी ऑप्शन। तो फिर प्रेशर चेंज जो है वो एक इफेक्ट प्ले करता है। 10th इफ ऑल 3 एक्सेस इन यूनिट सेल आर ऑफ सेम लेंथ एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री देन इट इज आइडेंटिफाइड एज डैश। फिर ये हमारा क्यूबिक सिस्टम होता है। बी ऑप्शन। जो कह रहे हैं कि A इज इक्वल टू B इक्वल टू C भी है और अल्फा बीटा गैमा ये सब के सब 90 डिग्री भी हैं। 11th है द मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज मैक्सिमम एट डैश। वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगी? सिंपल शॉर्टकट बता रहा हूँ कि लो टेम्परेचर सॉरी हाई टेम्परेचर होगा सबसे ज़्यादा और लो प्रेशर जहाँ सबसे ज़्यादा होगा। तो लो प्रेशर हो गया यहाँ पर, हाई टेम्परेचर सी ऑप्शन। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आप निकाल लोगे तो यहीं से निकलेगा। 12 है इन द रिएक्शन A + B 2C द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp इज इक्वल टू Kc बिकॉज डेल्टा N हमारे पास जो चेंज इन वॉल्यूम है वो 0 आ रहा है, इस वजह से Kp Kc बराबर है। 13 द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज इनहिबिटेड बाय बी ऑप्शन। ग्लिसरीन इसका इनहिबिटर होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिकम्पोजिशन का। 14 द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। तो जो रेट
फर्स्ट ऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो क्या आ जाता है, मोलैरिटी पर सेकंड इज इक्वल टू के इंटू मोलैरिटी, तो सिर्फ सेकंड इनवर्स आ जाता है, ए ऑप्शन। 15th है, द डिसोसिएशन ऑफ H2S इज सप्रेस्ड बाय एडिंग डैश। H2S की सप्रेशन को, अगर डिसोसिएशन को सप्रेस करना है तो क्या ऐड किया जाएगा इसमें, तो सप्रेशन हो जाएगी उसकी। H2S है ना, कि वो कॉमन एंड इफेक्ट क्रिएट कराना होगा, इसके लिए हम इसमें क्या डाल देंगे, कोई हाईली सॉल्युबल कॉमन आयन के साथ डालना है ना भाई, HCl डाल देते हैं। HCl डालेंगे तो क्या होगा, H प्लस और Cl माइनस हो जाएगा, तो H प्लस जो हमारा कॉमन एंड करके इसकी सॉल्युबिलिटी को सप्रेस करेगा, बी ऑप्शन। 16th है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर डज नॉट ओबे राउल्स लॉ। एसीटोन एंड वाटर जो है हमारा राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन है, चूंकि ये जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं वो कभी भी राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर्स चेंज हैं, एसीटोन का और वाटर का। 17th है, n+l वैल्यू फॉर 4f ऑर्बिटल, तो 4 + 3 = 7, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है बेटा, तो ये कोरंगी कॉलेज का ये पेपर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पेपर क्या है, गवर्नमेंट साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 कराची, इसका पेपर है, वो जरा सॉल्व करेंगे। आई थिंक इसके अंदर इसको थोड़ा सा वाटर मार्क है, इसको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, यहाँ से वाटर मार्क हमने रिमूव कर दिया। अब इधर से देखते हैं ज़रा गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 डिग्री कॉलेज के फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के पेपर को। फर्स्ट MCQ है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 10.6 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट विल बी डैश। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन दिस, ओके। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल्स कितने हैं 10.6 ग्राम में, तो 10.6 डिवाइडेड बाय, अब चूंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स निकालने, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स निकालने हैं, सोडियम कार्बोनेट आई थिंक 106 निकलता है, लेट मी चेक इट, दिस इज 46 + 12 + 48, ओके 106, तो 106 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23, तो ये हो गया हमारे पास 10.6 डिवाइडेड बाय 106 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया इसको, चूंकि एक सोडियम कार्बोनेट में 3 है, तो 1.806 एक्सपोनेंट 23 आंसर आएगा। तो ये चारों ऑप्शन ही गलत हैं, डी ऑप्शन सही होता अगर यहाँ पर पावर 23 हो जाती, ठीक है, तो आंसर यही आता। सेकंड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल गिव विच वन कैरेक्टर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर देता है, सी ऑप्शन। थर्ड है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m फॉर एन इलेक्ट्रॉन विथ l = 3। l = 3 है, तो मतलब कि ये हमारे पास कौन सा हो गया, l की वैल्यू 3 है, f ऑर्बिटल है, तो इसका हमारे पास सी ऑप्शन हो जाएगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ये सारे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूज हैं f सब शेल के लिए। फोर्थ है, कंप्रेस्ड एयर इन लिंडेज मेथड इज कूल्ड बाय डैश, आइस, कूल एयर, वैक्यूम पंप, वाटर। तो लिंडेज मेथड में जो कंप्रेस्ड एयर होता है उसको कूल किस तरह किया जाता है, तो इसको वाटर की मदद से कूल किया जाता है लिंडेज मेथड में, डी ऑप्शन। 5 है, माउंट एवरेस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉल्स टू विच रेशियो ऑफ द प्रेशर टू सी लेवल। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसको तो अब मुझे भी नहीं पता इसका आंसर, तो आप इसको छोड़ दें, ये नहीं आने वाला। 6 है, which of the following pairs of atoms and ions are isoelectronic, means same number of electrons। तो लिथियम प्लस एंड हीलियम +2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन लिथियम हीलियम +2 में हमारे पास तो 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, नहीं होगा ये। कैल्शियम +2, कैल्शियम +2 में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, K+ में भी 18 होंगे, यस, बी ऑप्शन करेक्ट है। 7th है, अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल विद बिगर साइज विल एक्सपीरियंस डैश, हाइड्रोजन लंडन फोर्स मिलेगा, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हमेशा लंडन फोर्स ही होता है।
8th in graphite each carbon atom bonded to 3 carbon atoms from which structure? ग्रेफाइट में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, बी ऑप्शन। 9th है फॉर विच रिएक्शन द प्रोडक्ट आर लोअर एनर्जी देन द रिएक्टेंट? प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी रिएक्टेंट से किस रिएक्शन में? चूंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी एनर्जी जैसे कि 10 है, इसकी 20 है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी लॉस हो जाएगी, तो ये हमेशा एक्सोथर्मिक में होता है, बी ऑप्शन। 10th है फॉर रिएक्शन दिस व्हाट कंडीशन विल प्रोड्यूस द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम? तो देखो टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा, प्रेशर को हाई करना पड़ेगा, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हेबर प्रोसेस है ये। 11th है द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी मिक्स्ड इनटू बफर सॉल्यूशन बिफोर इट्स pH चेंजेस इज कॉल्ड बफर कैपेसिटी, सी ऑप्शन। 12 है a 15% weight by weight KOH solution can be prepared by mixing 15 gram KOH in 85 gram of water, B option। 13th है which one of them exists in the same phase as that of reactant species? तो ये हमारा होता है होमोजीनस कैटलिस्ट, जिसमें कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स की जो स्टेट्स होती है वो सेम होती है। 14 है वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट K इज स्पेसिफिक, इट वेरीज फ्रॉम रिएक्टेंट टू रिएक्शन, द वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स अपॉन B टेम्परेचर। 15th है properties which depends upon the number of particle and not on the nature of substance are called colligative properties, C option। 16th है most of solar cells made by which metalloid that serve as semiconductor? ज़्यादातर सोलर सेल सिलिकॉन से बनाया जाता है, सिलिकॉन की प्लेटें होती हैं। 17 है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग इट विथ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम लोग SHEB कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये पेपर हमारा कंप्लीट हुआ डिग्री कॉलेज गुलशन इकबाल का। अब हम वापस आते हैं अपने पेपर की तरफ। तो ये पेपर तो हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मलीर कैंट, इसका पेपर सॉल्व करते हैं ज़रा, ठीक है। इसके एमसीक्यूज देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है एट STP द वॉल्यूम ऑफ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज 44.82 dm3, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डैश। 44.82 मतलब 2 मोल्स हैं, 2 मोल्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास कितने होंगे? तो 1.204 एक्सपोनेंट 24 होंगे। ओके, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सेकंड है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मे बी 120 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर इज, जब वो बढ़ेगा ग्रेटर देन 760 टोर होगा तो सूरत में बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज होगी। थर्ड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल डिसॉल्व इन वाटर गिव एसिडिक सॉल्यूशन, किसको पानी में डालेंगे तो एसिडिक सॉल्यूशन मिलेगा? तो NH4Cl को जब पानी में डाला जाएगा तो एसिडिक सॉल्यूशन मिलेगा, चूंकि ये हमारा एसिडिक सॉल्ट है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यूज है फोर्थ है द यूनिट ऑफ K फॉर सेकंड ऑर्डर इज डैश। सेकंड ऑर्डर के लिए तो अभी हमने देख लिया मोलैरिटी इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है, तो क्या निकल जाएगा? मोलैरिटी इनवर्स सेकंड इनवर्स, यस मोल इनवर्स DM³ सेकंड इनवर्स, डी ऑप्शन करेक्ट है। 5 है फॉर द रिएक्शन A + B C + D द पार्शियल प्रेशर ऑफ ABCD आर दिस द वैल्यू ऑफ KP फॉर द रिएक्शन इज, KP निकालना है तो जो प्रोडक्ट है उसको रिएक्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो C और D, C कितना है 0.05 मल्टीप्लाई बाय D कितना है 10, और A और B कितने रिएक्टेंट नीचे आ जाएंगे डिनोमिनेटर में 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1.0, तो ये हमारा इसका तो 1 ही आ रहा है जस्ट, ए ऑप्शन। 6 है एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ द प्रेशर इज डबल द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी डैश, अगर प्रेशर को डबल करेंगे तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी कांस्टेंट टेम्परेचर पर? तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, रिड्यूस बाय हाफ, चूंकि बॉयल्स लॉ लग रहा है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है, तो दिस विल बी बी ऑप्शन। 7th है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन N2O, N2O में नाइट्रोजन कितना निकलेगा? तो ये हो जाएगा N मल्टीप्लाई बाय 2 -2 = 0, N मल्टीप्लाई बाय 2 = +2, तो N = +1 निकल जाएगा, ठीक है, तो ये +1 आ गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 18th है इफ अ बीम ऑफ सनलाइट इज पासिंग थ्रू द प्रिज्म देन द टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड, तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आएगा, चूंकि सनलाइट हमेशा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जनरेट करती है। 9th है विच ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, जिंक और एल्यूमिनियम 2 ऑक्साइड्स होते हैं
जो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। 10th है 10% एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl मीन्स 10 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। यस, 10% का मतलब यही होता है कि 10 ग्राम हमारे पास जो NaCl है वो 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर मौजूद है। 11th है दिस गैस इज नियर टू आइडियल बिहेवियर एट नॉर्मल कंडीशन, तो हीलियम इसका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। 12 है इन ड्राई सेल एनोड इज मेड अप ऑफ डैश, एनोड जो है वो जिंक का बना हुआ होता है। 13th है द KSP ऑफ AgCl इज दिस, द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ Ag आयंस इन सॉल्यूशन इज डैश। तो इसका रूट बस हमें ले लेना पड़ेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसका रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 10 क्या माइनस, तो ये -5 निकल कर आ जाएगा, ये 1.414 आ जाएगा। डायरेक्टली बता रहा हूँ, इसका डायरेक्टली आप रूट ले लें तो Ag प्लस की कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो ये KSP जो है ना वो बराबर तो हो रहा है इसके ना, x इंटू एक्स हो जाएगा ये ना, तो Ag प्लस है और Cl माइनस है, तो KSP बराबर हमारे पास x स्क्वायर के हो रहा है, तो x बराबर किसके होगा, रूट ऑफ KSP आ जाएगा, ठीक है। और x ही हमारा कंसंट्रेशन होगा Ag प्लस आइन का। 14th लेटेस्ट एनर्जी ऑफ दिस आयनिक सॉलिड इज हाईएस्ट, किस आयनिक सॉलिड की लेटेस्ट एनर्जी हाईएस्ट होगी, जितने छोटे हमारे पास आयंस होंगे। तो जो छोटे आयंस हमारे पास लिथियम के हैं, लिथियम फ्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी हाईएस्ट होगी। 15th अल्फा रेस कंसिस्ट ऑफ, अल्फा रेस चूंकि हीलियम न्यूक्लियस होते हैं तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं उसके अंदर, सी ऑप्शन। 16th है प्लाज्मा स्टैश, प्लाज्मा क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रल एटम्स, ऑल ऑफ दिस। तो उसमें तीनों चीजें मौजूद होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयन, न्यूट्रल एटम, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका। लास्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द गिवन इज नॉट एन एसिड, HCl एसिड है, एसिटिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, अमोनिया, ये एसिड नहीं है, ये एक बेस है, चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारे पास जो है ना ये प्रैक्टिकल सेंटर के एमसीक्यूज हैं, कुछ थोड़े से ब्लर से हैं, आई होप सो कि मैं आपको दिखा सकूं। तो द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस एट STP, 8 ग्राम है ऑक्सीजन गैस है, तो ये हो गया हमारे पास 11.5 का भी हाफ, तो 5.6 dm³ हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। सेकंड है द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5, द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस, तो 71 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा ये, तो 2 मोल्स का निकालना है ना, तो मोल मास इनटू मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 71, तो 140 समथिंग इस तरह से आ जाएगा, 142 ग्राम, ए ऑप्शन। थर्ड है द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन थर्ड शेल ऑफ एन एटम, थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो थर्ड शेल में S के हमारे पास 2 हो जाते हैं, P के 3 हो जाते हैं और D के ऑर्बिटल्स हमारे पास हो जाते हैं 5, 5, 6, 7, 8 और 9, 10, बल्कि S में तो एक ही होता है ना, 5, 6, 7 और 9, 9 हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ है दिस ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर, Be+2 Mg+2, बेरिलियम +2 और मैग्नीशियम +2, जाहिर सी बात है यही आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं होगा, बाकी सबके सब हो रहे होंगे, लेकिन ये नहीं होगा चूंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग है, Be+2 है और ये Mg+2 है। फिफ्थ एमसीक्यूज है उसके बाद ज्योमेट्री ऑफ AB3 मॉलिक्यूल विच कंटेन्स 1 लोन पेयर, तो AB3 है 1 लोन पेयर है, तो ये हमारा ट्रायगोनल पिरामिडल हो जाएगा, डी ऑप्शन। इसके बाद सिक्स्थ है दिस वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज डायपोल मोमेंट, तो कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट किसकी होगी, सल्फर डाइऑक्साइड की होगी, बाकी सबके डायपोल मोमेंट हमारे पास 0 आ जाएगी, क्योंकि बाकी सबके सब सिमेट्रिकल है, सबके 0 है। सेवंथ है द अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप्स बिटवीन इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल, तो ये कौन सी फोर्स होती है जो इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल के बीच में होती है, तो ये हमारा लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस कहलाता है, सी ऑप्शन। 8th है द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस दिस एंड दिस, देखो ये हमारा हो गया 14, ये हो गया हमारा 64, सॉरी ये 17, ये 64, ये 71, ये CO2 कितना हो गया 44, तो सबसे ज़्यादा हो गया अमोनिया की ज़्यादा होगी किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी सल्फर डाइऑक्साइड से, सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा
क्लोरीन से, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्राम्स लॉ डिफ्यूजन लग गया इसमें। 9th, इफ द केल्विन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीजेस टू डबल द वॉल्यूम विल बी डैश। दोनों को डबल कर दे रहे हैं, टेम्परेचर को भी डबल, प्रेशर को भी डबल, तो सेम रहेगा दोनों को बढ़ाने से। 10th, टू सॉलिड्स हैविंग द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड, दो सॉलिड का सेम स्ट्रक्चर हो, दिस इज कॉल्ड आइसोमॉर्फस। 11th, केसी एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन दिस विल बी, सी का स्क्वायर हो जाएगा ए पर स्क्वायर और बी, तो बीच में प्लस तो नहीं आएगा, तो ए का स्क्वायर अगर यहां है तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। 12 है, इन दिस रिएक्शन NH3 एक्ट एज डैश, अमोनिया तो जाहिर सी बात है बेस है। 13th है, 2A इज फॉर्म प्रोडक्ट इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A इज इंक्रीज 2 टाइम्स, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन विल बी 4 टाइम्स, क्योंकि A के रेस्पेक्ट से सेकंड ऑर्डर का है, तो अगर हम A को डबल करेंगे तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम बढ़ेगा। 14th है, इन दिस वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +2, तो OF2 में जब हम देखते हैं ना तो फ्लोरीन का -2 निकलता है, तो ऑक्सीजन +2 निकल जाता है यहाँ पर। 15th है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ KOH इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट इन बी ऑप्शन फ्यूल सेल। 16th है, दिस ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कौन सा भाई, जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन को या कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम डिकम्पोज करते हैं तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। लास्ट MCQs है, कोलॉइडल सॉल्यूशंस हैव द एबिलिटी टू स्कैटर लाइट एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज, इसी को हम लोग कहते हैं, बी ऑप्शन होगा टिंडल इफेक्ट। ठीक है बेटा, तो ये सारे MCQs हमने यहाँ पर इसमें सॉल्व किए, और अगर आपको इन MCQs का PDF चाहिए, या फिर अगर आपको मेरे नोट्स रिक्वायर्ड है PDF फॉर्म में फर्स्ट ईयर के, या फिर आपको मेरे सॉल्व टारगेट पेपर चाहिए फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के लिए या फिर इंग्लिश के लिए, तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं 0300-215-2272, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पर कोऑर्डिनेट करके आप मुझे किसी भी लेक्चर का PDF, मेरे नोट्स, टारगेट पेपर, MCQs, वॉट एवर यू नीड, तो मटेरियल में आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्जेस में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आई होप सो ये लेक्चर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा बोर्ड एग्जाम में जब आप अपने MCQs को सॉल्व करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को, और मेरे इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स तक लाजमी शेयर करें, और मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होगा नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपने टीचर सर नसीम जुल्फ़िकार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।